दिल में लीलन की चाहत, लबों पर तेजा जी का नाम, तेजा जी थाने झुक झुक करूं प्रणाम। साथियों नमस्कार, मेरा केश। यह वीडियो तमाम उन साथियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें एक जीके कठिन विषय के रूप में लगता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। बात करते हैं वीर तेजाजी महाराज के जीवन के संदर्भ में। लोक देवता वीर तेजाजी महाराज, इनका जन्म विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्दशी नागौर जिले के खरनाल में हुआ। इसका खरनाल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस गांव की बसावट घोड़े के नाल की आकृति यानी कि घोड़े के पैर की आकृति होने के कारण नाम पड़ा खुड़नाल और कालांतर में हो गया खरनाल। तेजाजी के पिता का नाम था ताड़जी धोड़िया। धोड़िया साथी ये जाटों की गोत्र होती है, जैसे डुडी, तेतरवाल, लोछप, झांझर, ये जाटों की गोत्र है। तेजाजी के माता का नाम था राम कुंवरी, जो त्योद किशनगढ़ में पड़ता है कि दुल्हन जी सोडी की बेटी थी राम कुंवरी, यानी कि तेजाजी का ननियाल था त्योद में। तेजाजी के जो गुरु थे वो थे मंगलनाथ जी। और तेजाजी के जो विवाह हुआ वो 9 माह की उम्र में पनेर अजमेर जिले में पेमल के साथ हुआ। तेजारी भक्तों के अनुसार तेजाजी के कोई सगा भाई नहीं था। अगर सगा भाई नहीं था तो आपके में प्रश्न उठता है कि वो भाभी कहाँ से। तेजाजी के बड़े पिताजी थे बक्सो जी, जिन्होंने ही तेजाजी का लालन पोषण किया था। और बक्सो जी के पुत्र थे रणजी, रूपजी, गणजी, नगजी और महेश जी, और इनकी एक लड़की थी जिनका नाम था राजलबाई। राजलबाई का मंदिर खरनाल से 1 किलोमीटर पहले बुंगरी माता के नाम से मंदिर है। यहाँ बुंगरी का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है बुआरी। ये भाई और प्रेम के उत्कृष्ट उदाहरण का मंदिर है। राजल का विवाह अजमेर जिले के तवीची में जोर जी सियाह के घर इनका विवाह हुआ था। और तेजाजी के जीवन परिचय के संदर्भ में बात करें तो इन्हें राजस्थान की सर्व समाज की जातियां ही नहीं बल्कि जनजातियों के भी आराध्य देव है। जनजाति हाड़ौती क्षेत्र की शहरी जनजाति, शहरी जनजाति के घरों के बाहर तेजाजी के मुख्यतः थान होते हैं। तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है। मारवाड़ में काला बाड़ा के देवता कृषि कार्यों के उपकारक देवता माने जाते हैं लोक देवता वीर तेजाजी महाराज। एक समय की बात थी, जेठ का महीना था। जेठ के महीने में वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली थी, बिजलियां चमक रही थी। तेजाजी की माता राम कुंवरी तेजाजी को कहती है कि गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तोड़ो गाजो रे सावणे भादेवो, अरे सूतो काई सूख बर नींद कंवर तेजा रे, हड़ जोत्यो कर दे तू खाबड़े खेत में। यानी कि तेजा उठ, बरसात का दौर प्रारंभ होने वाला है, तू जा हड़ लेकर और खेत में खेती करना प्रारंभ कर। तेजा जी माँ के वचन सुनकर बोलते हैं कि माँ ये काम तो हाड़ी कर देगा। तो तेजा जी की माँ वापस जवाब देती है कि हाड़ी का भी जोड़ा निपजे, मोटे गंवार कंवर तेजा रे, थारा तो बिजोड़ा निपजे मोती। प्राचीन काल में साथियों परंपरा इस प्रकार थी कि कबीले के मुख्य गणपति द्वारा ही खेती प्रारंभ की जाती थी और उसके बाद किसान द्वारा खेती की जाती थी। ये परंपरा बुद्ध और उनके पिता शुद्धोदन से चली आ रही थी। तेजाजी माँ का वचन सुनते हुए हल, बीजना, पिरानी लेकर खेत की ओर रवाना होते और दोपहर की जेठ की उस गर्मी तल्प चिलचिलाती धूप में 12 बजे तक 12 बीघा की आवड़ी को बीज डालते हैं। तेजाजी को जोरों से भूख लग चुकी थी, भूख से व्याकुल हो चुके थे। वो इस इंतजार में थे कि भाभी मेरे लिए कब भोजन लेके, यानी भोजन को मारवाड़ी में बोला जाता है छाक और शाम के भोजन को बोला जाता है ब्याड़ू, कि तेजाजी की भाभी उनके लिए कब भोजन लेके। भाभी देर से आती है। तेजाजी का तब तक गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। भाभी को देखकर आते ही पूछा कि भाभी इतनी देर कैसे लगा दी। तो भाभी के बोल इस प्रकार है कि मण पीस्यो मण बोयो कमर तेजारे, मण को तो रांध्यो खाटो खींचड़ो। तेजाजी के बोलते कि बात सही है, लेकिन बेल सुबह से भूखे हैं, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो तेजाजी की भाभी कहती है कि देवर जी आप 30 साल के हो गए, आपको इतनी लाज शर्म है तो अपनी नवेली दुल्हन को लेकर आ जाओ और उनके हाथ के फल के खाओ। तेजाजी को ये बोल कड़वे लग गई और हमारे मारवाड़ में गाना चलता है, उसके बोल सुनिए आप। मन कड़वा बोल मत, मन हलवा बोल मत, बोले ये बावजड़ी। तेजाजी को ये बोल उनके दिल में चुभ गई और अपनी माँ से राम कुंवरी से आकर पूछते हैं कि माँ बता मेरा ससुराल कहाँ है। माँ तेजा को उस इतिहास से परिचय करवाती है जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बताती है कि बेटा जब तेरा 9 माह की उम्र में विवाह हुआ
तो पेमल के मामा खाजू काला की हत्या तेरे पिताजी ताड़जी धोलिया ने कर दी थी और तू उस दुश्मनी धरती पर मत जा, तेरा मैं दूसरा विवाह करवा दूंगी। लेकिन तेजाजी को यह मंजूर नहीं था और तेजाजी की माता ने पंडित को बुलाया। पंडित ने टीपना पतड़ा देकर बता दिया कि तेजा तेरी मुझे देवड़ी नजर आ रही है, तेजा तेरी साक्षात मृत्यु नजर आ रही है, तो उस धरती पर मत जा। लेकिन तेजाजी अंधविश्वासी नहीं थे और अपनी जन्मभूमि खरनाल से विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को रवाना होते हैं पनेर की ओर। रास्ते में उन्हें लकड़ियों से भरा गाड़ा मिला। छाना चुगती लुगाई ने छींक मारी, बिल्ली रास्ता काट गई, मोर कुराने लगे, दाई ने कोचर बोली। ये अविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन तेजाजी के अनुसार ये जंगली जीव है जो उनकी प्रकृति के अनुसार बोलते हैं कि सूर न पूछे टीपणो, सगुन न पूछे नूर, मरना नु मंगल गिणे, समर चढ़े मुख नूर। तेजाजी जिस अपने जन्म स्थान खरनाल से पनेर की ओर गई वो रास्ता आज तेजा पथ के नाम से जाना जाता है। तेजा पथ में आने वाले गांव खरनाल, परारा, बीठवाल, सोल्याना, मूंडवा, बदाना, झुंझाड़ा, कुचेरा, लूणसरा, भावला, चरणवास, हपचर, नोंद, मिद्यान, अड़तवा, हरनवा, मोकलगाटा और गढ़ पनेर। अपनी घोड़ी लीलन यानी कि तेजाजी की घोड़ी का नाम था लीलन पर सवार होकर तेजाजी पनेर की ओर जाते हैं और सुनिए आप गाना लीलन सिणगारे। लीलन पर सवार तेजाजी पनेर पहुंच चुके और बड़कों की छतरी में के पास ही पनगढ़ पर पनियारियां पानी भर रही थी। सुंदर घोड़ी पर सुंदर जमाई तेजाजी को देखकर पनियारियां हर्षित हुई और तेजाजी ने पूछा कि रायमल जी का घर बताओ, मैं खरनाल के धोड़े गोत्र से हूँ। तो पनियारियों ने इशारों में समझा दिया कि सूरज सामी पौड़ी है नंदोई महाराजी, केल जबो के रायमल जी रे वारने। तेजाजी लीलन को लेकर रायमल जी के घर में प्रवेश करते हैं और लीलन के पैरों की थरपराहट से बोछड़ दे यानी पेमल की माँ की गायें चमक जाती है और पेमल की माँ के मुंह से वो शब्दवेदी बाण निकल गए जो तेजाजी के कलेजे में चुभ गई। तेजाजी पुनः उसी समय रवाना होते हैं। साथियों, तेजाजी के पत्नी पेमल की जो सहेली थी उसका नाम था लाछा, जिनके पति का नाम था नंदूजी गुजर और जो रंगबाड़ी के मोहल्ले में रहती थी। और तेजाजी के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो थे खेता कुमार, जेतराम जाट और पांचू मेघवाड़। पेमल के आग्रह पर लाछा ने तेजाजी को रोका और तेजाजी पनेर में ही रुके। पनेर में पहली बार पावना के आगमन पर औरतों द्वारा जवाई गीत गाए गए। पेमल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। और साथियों, पनेर में उस गांव में चांग के मीणाओं का इस प्रकार प्रकोप था कि चांग के मीणा रात होते ही गायों को चुरा कर लेकर जाते थे। और वही दिन उसी दिन हुआ जब लाछा की गायें चांग के मीणा चुरा कर ले गई और लाछा ने तेजाजी से विनती की कि तेजाजी थे हमारी गायें ने बचाओ। और तेजाजी लीलन पर सवार होकर गायों को बचाने जाते हैं। पास में जंगल में कापरिया पहाड़ी से थोड़ी सी दूर जंगल में एक अपनी सांप यानी कि बासक नाग देवता अपनी लीला को समाप्त कर रहा होता है, आग में जल रहा होता है। तेजाजी अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाल देते हैं। नाग देवता क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुझे डसूंगा, तू कौन है, तूने मेरी मोक्ष मुक्ति की गति में अड़ंगा लगाया है, मैं तुझे डसूंगा। तेजाजी धर्म वचन से बंधे थे। तेजाजी ने कहा मैं अब गायों को छुड़ाकर लेकर आता हूँ और फिर आपके सामने वापस आऊंगा। लेकिन नाग देवता नहीं माने तो तेजाजी ने वहीं पर केर, खेजड़ी और सूर्य भगवान की साख भरी कि मैं अगर वचन से बंधा हूं तो मैं तेरे पास वापस आऊंगा। और तेजाजी मंडावरिया गांव की तलहटी में युद्ध लड़कर लाछा को गायें सौंपकर वापस आए। तब तेजाजी पूरी शरीर खून से लथपथ हो चुका था और नाग देवता को कहा कि आओ नाग देवता मुझे डसो। नाग देवता ने कहा कि तेजा तूने अपना वचन निभाया है, मैं नहीं डसूंगा, तेरा शरीर पूरा लथपथ हो चुका है। नाग देवता साथियों तभी डसते हैं जब आपके शरीर पर कोई कुंवारी काया हो। कुंवारी काया मतलब जहां पर कोई खून का निशान नहीं हो कि थारी कटे तारी कुंवारी काया। तो सुनिए गाना। कटी कमारी काया जी
काठे तो मारू रे विसरो डंकड़ो। तेजा जी ने कहा मारी जीबड़ली पे डंक मारो नी नाग राजा वो। और तेजा जी उस नाग देवता ने भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1160 को जी पर सर्पदंश किया और तेजा जी वीर गति को प्राप्त हुई। राजस्थान में मुख्यतः तेजा जी के मेले खरनाल, परबसर पशु मेला जैसे तमाम मेले गांव-गांव में आयोजित होते हैं। तेजा जी के जो लंबी आवाज के साथ गीत गाए जाते हैं उन्हें तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। ये साथियों मैंने तेजा जी के संपूर्ण जीवन के बारे में बताने की कोशिश की है।